टिमटिमाते हुए देखा। वह अपने सिर में नंबर चलाने लगा, फिर रुक गया। वह जानता था कि उसने अपनी पूरी बचत घर पर ही खर्च कर दी है और उसे जल्द ही फिर से नौकरी ढूंढनी होगी, लेकिन उसने विचार को दूर धकेल दिया और उसकी चिंता किए बिना बहाली के शेष महीनों का आनंद लेने का फैसला किया। यह उसके लिए काम करेगा, वह जानता था। यह हमेशा किया। इसके अलावा पैसे के बारे में सोचना आमतौर पर उसे परेशान करता था। आरंभ में उन्होंने सरल चीजों का आनंद लेना सीख लिया, जो चीजें खरीदी नहीं जा सकी, और उन्हें उन लोगों को समझने में कठिन समय मिला जो अन्यथा महसूस करते थे। यह एक और विशेषता थी जो उसे अपने पिता से मिली थी। क्लेम, उसका शिकारी कुत्ता, उसके पास आया और उसके पैरों पर लेटने से पहले उसका हाथ पकड़ लिया। अरे लड़की, तुम कैसे हो? जब उसने पूछा कि उसने उसके सिर को थपथपाया है, और वह धीरे से खड़ी हुई, उसकी नर्म गोल आंखें ऊपर की ओर सरक रही हैं। एक कार दुर्घटना ने उसके पैर को ले लिया था, लेकिन वह अभी भी काफी अच्छी तरह से स्थानांतरित हो गया और उसे इस तरह शांत रातों में कंपनी में रखा। वह अब 31 का हो गया, बहुत बुरा नहीं हुआ, लेकिन अकेला था। वह वापस नहीं आया था क्योंकि वह यहाँ वापस आ गया था, किसी से भी मुलाकात नहीं की थी जो दूर से उसे दिलचस्पी दे। यह उसकी अपनी गलती थी, वह जानता था। कुछ ऐसा था जिसने उनके और किसी भी महिला के बीच दूरी बना रखी थी, जो पास होना शुरू कर दिया था। कुछ उन्हें यकीन नहीं था कि वे कोशिश करने पर भी बदल सकते हैं। और कभी कभी सोने से ठीक पहले के क्षणों में वह सोचता था कि क्या वह हमेशा के लिए अकेला होना चाहिए। शाम बीत गई, गर्म रहकर अच्छा लगा। नूह ने क्रिकेटर और सरसराहट के पत्तों को सुना, यह सोचकर कि प्रकृति की आवाज अधिक वास्तविक थी और कारों और विमानों जैसी चीजों की तुलना में अधिक भावनाओं को जगाती थी। प्राकृतिक चीजों ने उन्हें लेने की तुलना में अधिक वापस दिया, और उनकी आवाज हमेशा उसे वापस उसी तरह से लाती है जिस तरह से आदमी होना चाहिए था। युद्ध के दौरान कई बार, विशेष रूप से एक प्रमुख सगाई के बाद, जब वह अक्सर इन सरल ध्वनियों के बारे में सोचते थे। यह तुम्हें पागल होने से बचाए रखेगा, उसके पिता ने उसे उस दिन बताया था जिस दिन वह बाहर भेज दिया था। यह भगवान का संगीत है और यह आपको घर ले जाएगा। उसने अपनी चाय खत्म की, अंदर गया, एक किताब मिली, फिर वापस बाहर जाने के रास्ते में पोर्च की लाइट ऑन की। फिर से नीचे बैठने के बाद उन्होंने किताब को देखा। यह पुराना था, कवर फटा हुआ था और पृष्ठ मिट्टी और पानी से सना हुआ था। यह वॉल्ट विटमैन द्वारा लीव्स ऑफ ग्रास था और उन्होंने इसे पूरे युद्ध में अपने साथ रखा था। इसने एक बार उसके लिए एक गोली भी ली थी। उन्होंने कवर को रगड़ दिया, इसे थोड़ी दूर धकेल दिया। फिर उसने पुस्तक को बेतरतीब ढंग से खोल दिया और उसके सामने शब्दों को पढ़ा। यह तुम्हारा घंटा है ओ आत्मा, शब्दविहीन में तुम्हारी स्वतंत्र उड़ान, किताबों से दूर, कला से दूर। दिन मिट गया, किया हुआ पाठ पूरी तरह से उभर रहा है। मौन टकटकी, विषयों को इंगित करते हुए आप सबसे अच्छे, रात, नींद, मृत्यु और सितारों को प्यार करते हैं। वह अपने आप से मुस्कुराया। किसी कारण से विटमैन ने हमेशा उसे न्यू बन की याद दिलाई और उसे खुशी थी कि वह वापस आ जाएगा। हालांकि वह